प्रणाम। मुक्ति के साथ चैनल में स्वागत है। मुक्ति का गूढ़ ज्ञान सुनकर आप तुरंत मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि सत्संग से ही ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से ही विवेक, विवेक से ही मुक्त होते हैं। तो ये अद्भुत ज्ञान है। ये संसार उसी प्रकार हमें दिखाई पड़ता है जैसे हमारा शरीर दर्पण के सामने प्रतिबिंब में दिखाई पड़ता है। ईश्वर हर जगह व्यापक है, कण कण में ईश्वर है और उसी का आभासी रूप हमें दिखाई पड़ता है, जैसे हमारा शरीर दर्पण में दिखाई पड़ता है। तो ये संसार भी ईश्वर का ही एक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक नहीं होता है, होता भी है। जैसे आकाश हमारे शरीर के भी अंदर है, बाहर भी है, एक ही जैसा है। जैसे घट में है, घट के बाहर भी स्थित है, एक ही जैसा है। वस्तुओं के जैसे अंदर आकाश, वैसे ही बाहर है। और आकाश आज से अनंत तक है, रहेगा, क्योंकि हर जगह व्याप्त है। वैसे ही चेतन रूपी ईश्वर, चेतना, दृष्टा हर जगह व्यापक है, क्योंकि कोई भी स्थान नहीं जहाँ चेतना ईश्वर नहीं है, उसी का भास हो रहा है। और हम जो देख रहे हैं वो ईश्वर के ही भास होने के कारण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, तो उसी के कारण है। अगर वो ना हो तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। तो हमेशा जो चेतना दृष्टा जो चीजें महसूस करती है वो हमेशा निर्दोष, शांत, बोध रूप, प्रकृति से परे होती है। चेतना प्रकृति से परे है, क्योंकि उसका चित्र ही आभासित होता है और वो परे है। मैं इतने काल पर्यंत अज्ञान करके निस्संदेह ठगा गया, क्योंकि ये चीजें आभासी होती रही हैं, आभासी के रूप में दिखाई पड़ती हैं। इन्हीं को हम सत्य मान लेते हैं और जो इन्हें देख रहा है उसको भूल जाते हैं। जो आभासी वस्तुएं हैं इसी में हम खो जाते हैं। हमारा पूरा जीवन इन्हीं के चक्कर में स्वयं भटक जाते हैं, कि जबकि जो देखने वाला है, दृष्टा है या आकाश स्वरूप है, वायु स्वरूप है, वो हर जगह व्यापक है और वही देख रहा है और वही दिखा भी रहा है। उसे हम भूल जाते हैं, तभी दुख पाते हैं और बंधन में फंसते हैं। यही आभास हो कि वही देख रहा है, वही सुन रहा है, वही प्रकट हो रहा है, तो बंधन में फंस ही नहीं सकते हैं। इस शरीर को चेतन अकेला ही प्रकाशित करता है। इस शरीर को जैसे चेतना निकल जाए तो फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, कोई चीज एहसास ही नहीं होती जब शरीर बना रहता है। उसी प्रकार से इस संसार में भी उसी के कारण, ये संसार भी उसी के कारण प्रकट होता है। उसी से भासता है। तो मूल स्थान चेतन है, ईश्वर है, जो कण कण में व्यापक है और वो उसी का है। शरीर भी है, संसार भी है, तो ये सोचे कि इसमें हमारा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा है ही नहीं। अब यही मुक्त होना है, यही मुक्ति के उपाय हैं। क्योंकि सतत स्मरण रखें कि हमारा कुछ नहीं, करते हुए हर कार्य करते रहेंगे तो अद्भुत आनंद प्रकट होगा और एक नाटक करते हुए ऐसा एहसास होगा, एक एक्टिंग करते हुए, एक अभिनय करते हुए जीवन जीते रहेंगे। जैसे हमें कपड़ा तो दिखाई पड़ता है,
मगर जो कपड़े में तंतु हैं, तंतु मात्र होते हैं, वो उनको भूल जाते हैं। वैसे ये संसार संसार दिखाई पड़ता है, किससे निर्मित हुआ है, उस तंतु को, उस रेशा, उस धागे को भूल जाते हैं। क्योंकि कपड़े हैं सब धागे से बने होते हैं, वैसे ही ये शरीर संसार उसी चेतना रूपी धागे से निर्मित है। मगर कपड़ा या संसार है तो वो, कपड़ा तो धागा ही है, वैसे संसार भी चेतना ही है और उसका प्रकटीकरण संसार बन जाता है। तो हमें उस धागे या उस चेतना के करीब रहना है। और चेतना करीब कैसे रहना है? सतत स्मरण द्वारा, संयम द्वारा, ध्यान द्वारा। तो हमेशा याद रखिए कि वही सत्य है, वो रहा है, रहेगा। सृष्टि उसी में मिलती रहेगी, फिर निर्माण होगा, फिर मिल जाएगी, क्योंकि उसके भाव पर ही ये निर्भर करता है। तो आत्मा के अज्ञान से संसार भाषित होता है। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं तो संसार दिखाई पड़ता है, और जब आत्मा, चेतना या दृष्टा का स्मरण होता है तो ये संसार तो होता है, तो भाषित होने लगता है। तो हम उससे पूर्ण तरीके से लिप्त नहीं हो पाएंगे। तो आत्मा के ज्ञान से ये संसार भाषित नहीं होगा, वो हमें ईश्वर ही दिखाई पड़ता रहेगा, क्योंकि उसी का स्वरूप व्यापक है। और चेतना से जुड़कर उसी प्रकार भ्रम दूर होते हैं, जैसे हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं। अब मृग मरीचिका, रेत में पानी होता नहीं, वो पानी दिखाई पड़ता है, तो हिरन पानी के पीछे भागता रहता है, मगर पानी कहीं होता नहीं है। वैसे ही ये चेतना हर जगह अपना प्रतिबिंब द्वारा प्रकट होते रहते, मगर प्राप्त भाग भाग के कुछ मिलता कुछ नहीं, क्योंकि ये निर्माण तो वही से हुआ है, वही है, वही भाषित हो रहा है, और हम भी वही हैं। इसी को स्मरण बनाए रखना है। प्रकाश मेरा निज रूप में उससे अलग नहीं। प्रकाश जो मेरा अंदर है, मैं उसी से प्रकाशित हो रहा है। हम भी उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, आप भी प्रकाशित हो रहे हैं, संसार भी प्रकाशित हो रहा है। वो प्रकाश ही ना हो तो ये संसार भी विलुप्त हो जाएगा, हम भी विलुप्त हो जाएंगे। तो हम प्रकाश से ही जुड़े हैं, चेतन से ही जुड़े हैं, और उसी से संसार प्रकाशित हो रहा है, हम भी प्रकाशित हो रहे हैं। तो अभिमान तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए कि हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि वो कर तो प्रकाश ही रहा है। बस साक्षी बनकर उसे देखते रहें, महसूस करते रहें। और ये भी बहुत आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुक्त ऐसा भाषित होता है, जैसे रस्सी में सांप। तो ये संसार भी हमें कल्पित होने के कारण ऐसा ही भाषित होता है, जैसे रस्सी के सांप दिखाई, सांप होता नहीं, सांप रस्सी को सांप समझ लेते हैं। तो इनका स्मरण जब ही आएगा ये रस्सी का सांप है, क्यों उसके निकट जाकर प्रकाश का प्रकटीकरण होगा, सत्संग द्वारा हमारी प्रज्ञा ज्ञान जागेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि ये रस्सी का सांप है। तो हमेशा याद रखिए कि संसार हमेशा उस चेतना से ही उत्पन्न हुआ है, और उस चेतना में ही लुप्त हो जाएगा। जिस जैसे मिट्टी का घड़ा, घड़ा का क्या अस्तित्व, मिट्टी, तो मिट्टी से घड़ा निर्मित हुआ है, और जो वो नष्ट हो जाता है तो फिर मिट्टी में मिल जाता है। सिर्फ दिखता घड़ा है, मगर होता तो वास्तविक मिट्टी ही है। जैसे स्वर्ण के आभूषण दिखते तो आभूषण है, मगर वास्तविकता उनकी स्वर्ण ही होती है। तो हमेशा याद रखिए कि हम हैं तो, मगर हमारा वास्तविक स्वरूप वही चेतन स्वरूप ही है, बोध स्वरूप ही है। अब यही सतत स्मरण कहलाएगा। आखिरी रूप में मेरे लिए नमस्कार, मैं देहधारी होता हुआ भी अद्वैत हूँ। यही तो आश्चर्य है कि देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, क्योंकि अद्वैत से ही हर चीज प्रकट होती है। जो जानने वाला, जो देख रहा है, जो महसूस करता है, वो एक ही है, और इसको ही बार बार स्मरण करना है। चेतना
मैं ही ये संसार है। और वो समान रूप से हर कहीं व्यापक है, जीव जंतुओं में, पशुओं में, जानवरों में, कोई भी उससे अलग नहीं है। ब्रह्मांड में सूर्य, चांद, सितारे उसी का रूप है। तो हमेशा इसको सतत स्मरण कीजिए। और सतत स्मरण कैसे आएगा? वो ध्यान करके ही आएगा। अब ध्यान के लिए आप कोई साधारण विधि अपना सकते हैं। चलते फिरते भी अपने आप को देखें, महसूस करें, भाव लाएं कि ये चेतन रूप ही सब कुछ देख रहा है। और वही दृष्टा है, वही आत्मा है। और उसी के कारण सब कुछ हमें दिखाई पड़ता है, महसूस करते हैं, सुख दुख। तो सुख दुख भी तो वही महसूस करता है। अब उसमें कोई भाव भी नहीं है, तो कितना अद्भुत संसार है। तो हमेशा के लिए अगर हम मुक्त होना चाहें तो एक ही उपाय है, स्मरण स्मरण स्मरण, सतत स्मरण। उसी पे सत्संग करें, उसी पे चर्चाएं करें, उसी को जाने, और हर वस्तु में उसी को देखें। अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी चेतन ही है। जब भी खाएं तो सोचें कि प्यार से खाएं खाना, कि ईश्वर को ही खा रहे हैं, क्योंकि कण कण में ईश्वर है। अब खाने वाला कौन है? ईश्वर ही है। स्वाद देने वाला कौन है? ईश्वर। सुनने वाला कौन है? ईश्वर। तो उसी की क्रियाएं चल रही हैं। हमारा इसमें कोई स्थान है ही नहीं है, वास्तविक नहीं है। वही आनंद ले रहा है। बस इन्हीं को स्मरण रखना है। यही जब हमारे अवचेतन मन में बातें पहुंच जाएंगी तो स्वतः ही चीजें आभासी लगेंगी। और वास्तविक रूप, मतलब जैसे हम इस समय जुड़े रहते हैं वैसे जुड़ ही नहीं सकते हैं। और जुड़ाव बंधन ही हमारा दुखों का कारण बनता है। तो मुक्त होने के लिए सत्संग जरूर कीजिए, अच्छी बातें सुनिए, मुक्ति के उपाय अपनाएं, और ध्यान विधियों को भी अपनाएं, योग भी करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा। मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई नमस्कार, सुनते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।